Hello and welcome my dear students on my YouTube channel Azmi Chemistry. Myself Dr. Azam Khan. I am assistant professor in the Department of Chemistry, JD Islamia College, Siwan, Bihar. And in today's sessions, I will provide brief and comprehensive explanation about a Grignard reagent, that is an organometallic reagent that can be used frequently in organic synthesis in variety of organic compounds. And it is also important for your upcoming examination NEET and JEE. So start करते हैं without wasting our time. यहाँ पे देखें, अगर हम गिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, उसके साथ में बहुत सारे जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं उनको अगर हम देखें तो ऑल दीज आर द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट दैट कैन बी यूज फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। लेकिन आपको इन सबको याद रखना है क्योंकि ये रिएजेंट इतने इंपॉर्टेंट है कि ये सारे रिएजेंट यूज होते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। जो मल्टीपल स्टेप में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है जिसमें आपको इन रिएजेंट्स को यूज़ करना पड़ता है, और आपको अगर इनके बारे में पता नहीं है, इनके बारे में केमिस्ट्री इनकी पता नहीं है, तो यू कैन नॉट बी हैंडल द क्वेश्चंस। तो आप इसलिए आपको इनको जानना जरूरी है और इनके बारे में इनकी केमिस्ट्री, इनकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से आपको पता रहेगी। कौन रिएजेंट्स कहाँ पे काम करता है, उसका नेचर कैसा होता है, अगर आपको पता नहीं है तो क्वेश्चंस फिर आपसे नहीं हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हमें किसे बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब कि जब भी कार्बन के साथ मेटल अगर जुड़ा हुआ है, दैट काइंड ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनोमेटेलिक। कार्बन के साथ अगर मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट बोल सकते हैं। जिसमें हम कह सकते हैं ऑर्गेनोलिथियम है, जिसमें कार्बन के साथ लिथियम मेटल है जो कि बॉन्डेड है, दैट रिएजेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। यहाँ पे आर के साथ मैग्नीशियम बॉन्डेड है मेटल के साथ। यहाँ पे जितने भी रिएजेंट्स दिखाई दे रहे हैं सब में डायरेक्टली जो मेटल्स बॉन्डेड है, और इस तरह के रिएजेंट जो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होते हैं और इनका नाम होता है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। तो ये सारे रिएजेंट जो दिख रहे हैं आपको, ऑर्गेनो लिथियम हो या गिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट भी कह सकते हैं, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट बोलते हैं, ऑर्गेनो जिंक बोलते हैं, और ऑर्गेनो बोरॉन्स, ऑर्गेनो स्टेनेट एंड ऑर्गेनो सिलीन। ऑल दीज रिएजेंट्स आर कॉमनली नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। ओके, इसमें तो आप देखें यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जांपल क्या है। यहाँ पे जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से RLi होता है, इसको हम ब्यूटाइल लिथियम बोलते हैं या मिथाइल लिथियम भी बोलते हैं, और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। ब्यूटाइल लिथियम या एल्काइल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, एंड इट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन द कार्बोनिक कंपाउंड्स। कितना देता है? कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिएजेंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे RLi है, तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, और जो लिथियम है यहाँ पे, और यहाँ पे रिएक्शन करता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। लेकिन जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे होगा, अगर हमने कहा RCOH अगर प्रेजेंट है तो ये R है, इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H+ को, क्योंकि ये बिहेव एज स्ट्रॉन्ग बेस की भी तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ब्यूटाइल लिथियम है, एल्काइल ब्यूटाइल लिथियम कह सकते हैं, या हम इसको बोलते हैं कि जिसका नाम है ऑर्गेनोलिथियम, दैट कैन बी यूज फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड आल्सो अब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनका इंपॉर्टेंस आपका है क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करते हैं और साथ साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं विथ कार्बोनिक कंपाउंड्स। ओके, चलिए, तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो गिग्नार्ड रिएजेंट होता है कि वेल नोन एंड कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट्स होता है, और इसकी हेल्प से बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती है, हैपेंस होती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे इसके बारे में। इसको बोलते हैं कॉमनली नोन एज RMGrex। इसकी डिस्कवरी विक्टर गिग्नार्ड रिएजेंट ने की थी, इनको नोबेल प्राइज मिला था इस काम पे, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे देखें तो मिथाइल MgBr है, यहाँ पे एल्काइल, यहाँ पे R इज द कॉमनली नोन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे राइल भी हो सकता है, और यहाँ पे आपको कार्बोनिल पे एडिशन रिएक्शन देता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल्सो यूज एज ए हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करता है। एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर आपको नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, तो इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड अब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन्स फ्रॉम दैट मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएजेंट किसको बोलते हैं, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट, जिसको गिलमान रिएजेंट बोलते हैं, कॉमनली नोन है गिलमान रिएजेंट, जिसमें डाई एल्काइल क्यूब यहाँ पे कॉपर लिथियम है, और यहाँ पे यहाँ देखें अगर तो ये ऑल्सो बिहेव लाइक यहाँ पे, और यहाँ 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन होता है। यहाँ पे अगर हम कार्बोनिल पे रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, तो ये ऑलवेज गिव 1,4 इस तरह से अगर कंपाउंड है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन देता है, यहाँ पे जो रिएक्शन देता है R2CuLi है, यहाँ पे रिएक्शन देता है नेगेटिव है, यहाँ प्लस है, और रिएक्शन इस पे देता है, और यहाँ पे रिएक्शन होती है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, जब भी एल्काइल
डाइल्काइल जो क्यूपरेट होता है रिएजेंट्स, दिस इज कॉमनली नोन एज गिलमान रिएजेंट व्हिच कैन बी यूज फॉर द रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 1,4 देता है। क्या देता है? 1,4 देता है। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। और यहाँ पे ऑर्गेनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ईटी जिंक होता है, यहाँ पे निगेसी कपलिंग रिफॉर्मिस्टिक रिएक्शन होता है जो कॉमनली यूज होता है। यहाँ ऑर्गेनो बोरान जो कि यहाँ पे आरबी है, यहाँ पे NBBN जो कि हिंडर्ड अल्काइल बोरेन है, और यहाँ पे जो रिएक्शन देता है हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है वो हमेशा लेस हैंडेड एंटी मार्कोनिक फाइडेशन होता है एल्किन के ऊपर, एल्काइन के ऊपर, और यहाँ पे आपको हाइड्रोबोरेशन सुजुकी कपलिंग रिएक्शन होती है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनो हम स्टेनाइड की बात करें तो यहाँ पे ट्राईब्यूटाइल हाइड्राइड या ट्राईब्यूटाइल अल्काइल जो सब्स्टिट्यूएंट होता है स्टील कपलिंग में यूज होता है। और यहाँ पे ऑर्गेनोसिलेन जो TMCl आल्सो यूज इन द प्रोटीन ग्रुप्स। जितने भी जो कपलिंग रिएक्शंस होती है जिसमें कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन होती हैं, दीज आर द फॉलोइंग रिएजेंट्स दैट कैन बी यूज फ्रीक्वेंटली। स्टील कपलिंग रिएक्शन हो सकती है, और हाइमा जो कपलिंग रिएक्शन है, और यहाँ पे हाइड्रो एल्युमिनियम्स रिडक्शन है। तो ये आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है जिसको जो आपको याद रखना है याद, तो यहाँ पे आपको पता है RLI का रूल्स क्या होता है, RMGS क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, गिलमान रिएजेंट क्या क्या होता है। तो इन सारे रिएजेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि आपको यूज होता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए हम गिगनार्ड रिएजेंट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए गिगनार्ड रिएजेंट होता है एडिशन रिएक्शन देता है विद द कार्बोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो गिगनार्ड रिएजेंट है ये कार्बोनिक कंपाउंड है, और यहाँ पे RMGX होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ प्लस चार्ज होता है, इसका नेचर होता है। R आपका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करता है, और यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देता है क्योंकि नेगेटिव और प्लस चार्ज होता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे जो R जुड़ जाता है। साथ में यहाँ पे जो भी R था R1 और R2 अगर हम यहाँ लिख दें R1 और R2, R1 बराबर हम H कह सकते हैं, R2 बराबर भी H कह सकते हैं, जो भी कंडीशन अलग अलग कर सकते हैं। R1 बराबर हम CH3 बना सकते हैं, R2 बराबर हम CH3 बना सकते हैं, जो भी ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे Mg यहाँ माइनस यहाँ प्लस और X होता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फाइनली यू गेट द प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे R1 R2 और यहाँ से जो R जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है इसको हम 3 बोल सकते हैं। तो फाइनली अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपने गिगनार्ड रिएजेंट को यूज़ किया है तो वहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, इन पे अगर रिएक्शन कराते हैं तो रिस्पेक्टिव अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है अल्कोहल के साथ, कार्बोनिक कंपाउंड के साथ में, और यहाँ पे अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड है तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और अगर आपका सेकेंड एल्डिहाइड अगर है, एल्डिहाइड है तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और अगर आपने यहाँ पे लिया है R और यहाँ पे R तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी यहाँ रिएक्शंस होगा RMGX के साथ में, गिगनार्ड के साथ में, तो यहाँ पे आपको टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका? टर्शियरी अल्कोहल का मतलब है कार्बन के साथ जो लगा हुआ है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, टर्शियरी नेचर का होना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंड टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, याद होगा। तो एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन ऑफ द एस्टर एंड एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे एस्टर होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें ROCOOET, और यहाँ पे भी रिएक्शन होगी RMGX की, तो क्या होगा, नेगेटिव प्लस होगा, रिएक्शन होगी और यहाँ ऊपर जाएगा, नीचे आएगा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन RCO, और यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। फिर 1 मोल ऑफ RMGX यूज करेंगे, और यहाँ पे मेरे बच्चों यहाँ अटैक होगा, और यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे नेगेटिव सेम प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन O माइनस Mg और यहाँ X, और साथ में R और R, यहाँ पे R। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे आपको, तो फॉर्मेशन जो होगा आपका टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले रिएक्शंस होगी तो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपका वहाँ पे फिर से रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगा, आपको टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। जब आपका क्या होगा, एडिशन ऑफ एसिड क्लोराइड और एस्टर के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। कार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन की बात करें तो अगर हमने CO2 पे रिएक्शन कराया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराया है, तो अगर यहाँ पे देखिए CO2 के साथ अगर रिएक्शन कराया आपने तो पता है कि यहाँ पे नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे क्या प्लस और यहाँ माइनस है, और यहाँ RMGX का जो नेचर है आपको पता है क्या है पता है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा मेरे बच्चों, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन यहाँ करेगा, कहाँ पे करेगा,
देखिए ये रिएक्शन कहाँ करेगा, यहाँ करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे Mg और यहाँ पे X और साथ में डबल बॉन्ड और यहाँ पे R जाके जुड़ेगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है यहाँ पे, बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, CO हो जाएगा, R। तो आप कह सकते हैं एसिड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जब एडिशन रिएक्शन होगा एस्टर के आपके साथ CO2 के साथ में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इपॉक्साइड जो है, इपॉक्साइड की रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो इपॉक्साइड है, जो हाँ इपॉक्साइड है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन और यहाँ पे R कुछ भी है, H हो सकता है, R बराबर H हो सकता है, R बराबर आपको CH3 हो सकता है। यहाँ पे जो R है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है RMgX, कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है। दो बातें ही, इपॉक्साइड की जो ओपनिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होती है। तो इनमें क्या होता है, एसिड की जब प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो पहले ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है प्रोटोनेशन होता है। अगर हमने कहा कि ऑक्सीजन है यहाँ पे H प्लस के साथ रिएक्शन होती है तो पहले लोन पेयर जो यहाँ प्रेजेंट है इसका प्रोटोनेशन होगा और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे H। उसके बाद जो है आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पे मोर जो है, हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर R लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉन्ड वीक होता है और अटैक हमेशा इस कार्बन पे होता है। अटैक हमेशा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन जो होती है ऑक्साइड की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमेशा कैसी होती है कि मोलेस जो मोर हिंडर्ड कार्बन होता है वहाँ पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मेरे बच्चों अगर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है और न्यूक्लियोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस है तो यहाँ पे अगर हम बोले R और यहाँ H है तो रिएक्शन यहाँ पे होगी, SN2 रिएक्शन होगी और यहाँ पे रिंग ओपनिंग होगी और इस कंडीशन में R होगा और यहाँ पे OH होगा। अगर अबव द प्लेन है तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन आएगा। दोनों के जो प्लेन होगा जस्ट डिफरेंट होगा, एक दूसरे के एंटी प्लेनर होंगे और यहाँ पे आपको एंटी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक इन द एपॉक्साइड फ्रॉम द बैक साइड अटैक होगा और SN2 रिएक्शन होगी। और यहाँ हम कह सकते हैं तो एपॉक्साइड की जो ओपनिंग है दो तरीके से, एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वाया कार्बोकेटायन होगा और यहाँ पे जो विदाउट बेस कह सकते हैं उस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफिल की जो रिएक्शंस होगी बैक साइड रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी और वहाँ पर रिंग ओपनिंग होगी और लेस हिंडर्ड जो कार्बन होगा वहाँ पे रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल। इतनी बातें याद होगी, याद कर लेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिंग ओपनिंग रिएक्शन हमने बात कर ली बच्चों, अब हम बात करते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे अगर आपके पास RX है तो यहाँ पे जो RMgX होता है ये रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन करेगा, RR का फॉर्मेशन करेगा जो कि हायर एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। किसका, हायर एल्केन का फॉर्मेशन भी होता है। रिएक्शन विथ नाइट्राइल, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद द सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद द फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराएंगे RCN के साथ में, तो यहाँ पे RMgX है और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एजेंट होता है और ये अटैक यहाँ करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे आपको बॉन्ड टूट जाए क्योंकि नेगेटिव है और यहाँ प्लस है और यहाँ पे जो है नाइट्रोजन पे नेगेटिव और यहाँ पे MgX हो जाएगा और यहाँ पे आपको R को जोड़ना है। बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कीटोन का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे आपको याद हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड अगर है RCO और यहाँ पे OCO, इस तरह से अगर है, अगर एसिड एनहाइड्राइड है उस कंडीशन में भी RMgX से जब रिएक्शन होगी, RMgX की रिएक्शन होगी बच्चों, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर ये टूट के बाहर निकल आएगा और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा आपका यहाँ पे R और यहाँ पे O और यहाँ पे आपको R का फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में यहाँ पे आपको निकलेगा ये बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरह की रिएक्शन देता है। हम कह सकते हैं कि कार्बोनिक कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं होता इस रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो ये बहुत ही यूजफुल रिएजेंट है गिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन जो नहीं हो पाती उनको ये फैसिलिटेट करता है, आगे बढ़ाता है और ये बहुत ही कहते हैं मोस्ट कॉमन यूजफुल रिएजेंट है फॉर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ गिग्नार्ड की बात करते हैं, एसिडिक कंपाउंड के साथ ये बहुत फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करता है। यहाँ पे गिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद द एसिडिक कंपाउंड्स लीडिंग टू द डिप्रोटनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। यहाँ पे एसिडिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज गिग्नार्ड रिएजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
एंड स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को। यहाँ पे एसिडिक कंपाउंड में वो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर वाटर से रिएक्शन करेंगे तो RMgX वाटर से, तो वाटर जो है, वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वहाँ पे H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे RH का फॉर्मेशन करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। उसके साथ एल्कोहल की रिएक्शन होगी तब भी वहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब भी एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। कहने का मतलब है जहाँ पे भी आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा, यहाँ पे हम बात करें वाटर की बात करें तो यहाँ पे आप पता है कि R माइनस है और यहाँ MgX है, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइनली जो है RH का फॉर्मेशन करेगा। या RCOH है अगर यहाँ, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन एसिडिक है, तो जब भी इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, तो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। अमोनिया है तो यहाँ भी रिएक्शन करेगा। तो जो भी एसिडिक जो टर्मिनल एल्काइन पे जो हाइड्रोजन है, इसका जो नेचर होता है बच्चों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है यहाँ भी आपको कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो हम कह सकते हैं RMgX के साथ में जब रिएक्शन होगी तो ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एसिडिक इसलिए होता है कि जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है टर्मिनल साइड पे, उसका जो कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन sp है जो कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होता है R माइनस और Mg जो हो X, इसको हम न्यू गिग्नार्ड रिएजेंट भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे R पार्ट है और यहाँ पे MgX है। तो इस तरह से आप नया गिग्नार्ड रिएजेंट बना के रिएक्शन करा सकते हो। तो यह बहुत ही यूजफुल रिएक्शन देता है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन रिएक्शन थी गिग्नार्ड रिएजेंट की जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी था। यहाँ पे हम रिएक्शन मैप देखें ऑर्गेनोमेटेरिक रिएजेंट की, तो यहाँ कैसे रिएक्शन होता है। चलिए यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो अगर RX का फॉर्मेशन करना है, एल्काइल हाइलाइड या एराइल हाइलाइड का जो फॉर्मेशन करना है तो कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले का एल्केन के साथ रिएक्शन कराएंगे, हैलोजनेशन रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2H2। यहाँ पे अगर रिएक्शन कराना है तो क्या करना है, Cl2 और HMu के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द, या Br2HMu के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे आपको एल्केन से आपको एल्काइल हाइलाइड का फॉर्मेशन होगा, या तो प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड बन, सेकेंडरी एल्काइल दोनों बन सकता है क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी आपका एल्काइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड आल्सो अंडरगो हैलोजिनेशन रिएक्शंस इन द प्रेजेंस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो हैलोजिनेशन करानी है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो तीनों रिएक्शंस है, तीन रिएजेंट यूज कर सकते हैं। Cl2Fe, यहाँ पे हम Cl2 के साथ में Fe Cl3 लुईस एसिड यूज करेंगे, तो यहाँ पे लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन में यहाँ पे Cl+ का फॉर्मेशन होगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल होगा। और यहाँ पे अगर हमने कहा कि Br2 के साथ Fe क्लोराइड यूज किया है, FeBr3 यूज किया है, तो वहाँ पे Br+ का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे अगर I2 के साथ में कॉपर जो क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे I+ का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टेंस होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा एराइल हाइलाइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका? एराइल हाइलाइड का। अगर एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन अंडरगो ऑल्सो रिएक्शंस विथ कह सकते हैं कि HBr के साथ, HCl के साथ और HI के साथ वन इक्विवेलेंट अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देगा और यहाँ पे एल्किनहाइल या विनाइलिक हाइलाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या है विनाइलिक? जब भी कार्बन इस तरह कार्बन हो और यहाँ से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको विनाइलिक हम हाइलाइड्स बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बन से X लगा हुआ है, इस कार्बन से X लगा हुआ है, उसको हम एलाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक। क्या बोलते हैं? एलाइलिक बोलते हैं। तो विनाइलिक कार्बन है, यहाँ पे X लगा, विनाइलिक कार्बन है, इसको एलाइलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आपने एल्केन से रिएक्शन कराया, हाइलोजनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और साथ में आपने क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ पे हो सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड है, वहाँ पे डायरेक्ट हाइलोजनेशन रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्लोरीन अंडरगो रिएक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टेंस होता है और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एराइल हाइलाइड बनता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, ये सब बनाने के बाद तो इन सारे स्टेप से आप बना सकते हो एल्काइल हाइलाइड। क्या बना सकते हो? एल्काइल हाइलाइड। अब एल्काइल हाइलाइड बना लिया आपने तो लिथियम, अगर हमने कहा लिथियम को 2 इक्विवेलेंट यूज किया है तो RLi का फॉर्मेशन करेगा। और रिएक्शन जो हो रही है, जो RX के साथ जो लिथियम की रिएक्शन हो या RX के साथ RMgX की रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर में होती है। ड्राई ईथर अगर नहीं होगा, उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा RMgX और वहाँ पे जो आपको बनाना है, जो गिग्नार्ड रिएक्शन करनी है, वो बन नहीं पाएगा। तो गिग्नार्ड रिएक्शन बनाना है तो मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट यूज करना है और यहाँ पे गिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ऑर्गेनो लिथियम का फॉर्मेशन होगा। इनका नेचर लगभग सेम ही होता है। यहाँ पे दोनों जो है सेम तरह रिएक्शन देते हैं और यहाँ पे कॉपर से 1 सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो गिलमान रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। गिलमान रिएजेंट जो कि हम बताया अभी 1,4 एडिशन देता है और यहाँ RLi जो होता है 1,2 एडिशन देता है। यहाँ पे 1,4 एडिशन देता है कंजुगेटेड एल्कीन पे। तो यहाँ कंजुगेटेड
अगर एल्कीन प्रेजेंट है तो इस रिएजेंट के प्रेजेंस में 1,2 एडिशन होता है। और गिलनार रिएजेंट के साथ भी इस तरह से बात होती है। तो यहाँ पे याद रखना गिलमान रिएजेंट ऑलवेज अंडरगो 1,4 एडिशन विथ कंजुगेट आपको कार्बोनिक कंपाउंड। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब ईच ऑफ दिस रिएक्शन वर्क विथ लिथियम, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, बताया मैंने, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एस्टर के साथ तो टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एपॉक्साइड की ओपनिंग होती है तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की है। और यहाँ पे देखिए रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ये रिएक्शन मैप है गिलनार रिएजेंट का, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पहले बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड से हमने सिंथेसिस किया गिलनार रिएजेंट की, और उसके यूजफुल रिएक्शन हमने दिखाई है जो पीछे मैंने डिस्कस किया है कि अल्कोहल पे एल्डिहाइड रिएक्शन होगी, एस्टर रिएक्शन होगी, और आपको एनहाइड्राइड रिएक्शन होगी। तो इन सब में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ऑल द पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग माई वीडियो एंड यू हैव टू कमेंट in my video, positive comments, and tell me